सनातन धर्म में परमात्मा से प्यार किया जाता है। यहाँ परमात्मा उनको तो ईश्वर से, और तू आता ही नहीं कुछ। जब तक शिव ना दिखे, जब तक शंकर ना दिखे, जब तक विश्वनाथ ना दिखे, जब मैं रोज 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाती हूँ, जिस दिन मैं जल चढ़ाने ना जाऊं उस दिन मेरे को बेचैनी हो। आज मैं गई नहीं, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने कथा नहीं सुनी, आज मैंने सियोर वाला बाबा के कथा सुनी नहीं, टीवी पे नहीं सुन पाई, मोबाइल में नहीं सुन पाई, बेचैनी लगने लगे, तो समझ लेना कि कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। शिव महापुराण वर्णन करती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि तारकासुर ने वर मांगा कि मेरे प्राण छूटें तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटें, और वो पुत्र भी कितना बड़ा होना चाहिए? 7 दिन का। कितने दिन का? बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे को मारेगा, वो बच्चा 7 दिन का होना चाहिए जो मेरे प्राणों को छुड़ाएगा। शिव महापुराण, भागवत पुराण, ऐसी कई पुराणे हैं जिनको 7 दिन में पूर्ण करा जाता है। क्यों? क्योंकि 7 दिन की कथा हमारे 7 दिन के कार्तिकेय की लीलाओं का गुणगान करती है और हमारे भीतर के अहंकार को, आसक्ति को, वासना को, तृष्णा को समाप्त करती है। 7 दिन। इसीलिए कहा जाता है, शिव पुराण कितने दिन की है? यहाँ कितने दिन की है? आज कौन सा दिन है? 7 दिन की। भागवत कितने दिन की होती है? 7 दिन। जीवन कितने दिन का है? अपना और हमारा, आपका 7 दिन का। आप और हम पैदा कितने दिन में हुए? 7 दिन में। कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगल, कोई बुध, कोई गुरु, कोई शुक्र, कोई शनि, कोई रविवार, ऐसे 7 दिन में पैदा हुए। मरोगे कौन से दिन में? यही 7 दिन में। किसी को कोई सा दिन मिलेगा, किसी को कोई सा, मिलोगे 7 दिन में। और यही जिंदगी के 7 दिन है। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को निपट गए। 7 दिन पूरे हो गए। यही जिंदगी के दिन है। 7 दिन में से बचा कौन सा दिन? कोई सा नहीं। सब दिन ऐसे हो गए। और उसमें भी लोग लड़ने में लगे हुए हैं। किसी ने कह दिया आज ये वाला वार है, का कपड़ा मत पहनना, घात कर जाएगा। दिन भर यूट्यूब पर देखो तो कहीं का ना कहीं का ज्ञान देता ही मिलेगा। सावन का महीना चल रहा है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, दोष लग जाएगा। और तुम उसके चक्कर में पड़ गए। फिर तुम्हारे माइंड में घूमता रहा, हमने तो ये गलती नहीं कर दी। अरे मेरा भोला बाबा है, बाप कभी नहीं रूठता, कभी नहीं रूठता। माँ की गोद में बच्चा अगर गंदगी कर दे तो माँ नहीं रूठती, पिता की गोद में गंदगी कर दे तो पिता नहीं रूठता। उसी तरह यदि कोई कह दे कि तुमने तो 1 लोटा जल नहीं चढ़ाया, तुमने ये जल चढ़ा दिया, तुमने वो जल चढ़ा दिया, तुमने ऐसी पूजन कर दी, तुमने वैसी पूजन कर दी, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, माइंड में मत रहना। मेरा बाप है, उसको सब मालूम है। मैं क्या छुपाऊं? तिजोरी में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है, और मेरे मन में जो भरा पड़ा है वो भी उसको मालूम है। तो छुपाऊं क्या? खाक। और तुम्हारे छुपाने से पड़ोसी से छुप सकता है, पति से छुप सकता है, पत्नी से छुप सकता है, बच्चों से छुप सकता है, उससे छुप सकता है नहीं, कुछ नहीं। तो फिर कहीं का कहेगा कि बताओ तुमने ये वाला जल चढ़ाया, तुमने वाला जल चढ़ा दिया, तुमने तो शिव जी का ऐसा मंत्र बोल दिया, तुमने शिव जी का वैसा मंत्र बोल दिया, तुमने तो पूजन ऐसी कर ली, तुमने तो पूजन ऐसे। अरे तुम नीवी करोगे तो भी उसकी औलाद हो, और करोगे तो भी उसकी औलाद हो। वो उसमें क्या विचार? गलत ना सोचिए। आज गुरुवार है तो मेरे को ये वाला कपड़ा पहनना पड़ेगा, महाराज जी बोले थे ये वाला चीज खाना। अब मालूम पड़े महाराज जी ने बताया था कि चने की दाल की चीज खाना, खा गया, 3 दिन से हॉस्पिटल में लूज मोशन में पड़ा। कहा आज ये वाला वार है तो ये चीज खाना, आज मंगलवार है तो लाल चीज का सेवन करना, तो तू ये करना। अरे महाराज जी ने ये नहीं बोला कि जब रविवार उसका, सोमवार उसका, मंगलवार उसका, बुधवार उसका, गुरुवार उसका, शुक्रवार उसका, शनिवार उसका, तो तुम्हारा परिवार भी उसी का तो है। फिर क्या विचार करना? आज सोमवार है, हम मंदिर जाएंगे, बाकी
बाकी के दिन होटल में मेरा नाम चिन चिन चू, बाकी के दिन होटल में यही काम करेंगे। आज सोमवार है, मंदिर जाएंगे, बाकी के दिन लोगों के प्राण खाएंगे हम मंदिर। शिव महापुराण ने क्या करा? एक बार नहीं बताया कि सोमवार को मंदिर जाना। शिव महापुराण ने क्या करा? एक दिन नहीं बताया कि एक दिन मंदिर जाना। शिव पुराण ने कहा सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज जाओ, रोज अपने बाप से मिलो, रोज अपने पिता से मिलो। क्यों? जो कम मिलता है तो प्यार थोड़ा दूर हो जाता है, दूर हो जाता है। जो रोज रोज मिलता है, रोज उससे प्रेम बहुत होता है, प्यार। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। चलो उत्तर देना जितने भी बैठे हो, बाहर अंदर रोड पर जितने बैठे हो, और जितने आस्था चैनल पे कथा सुन रहे हो, जिससे प्यार हो जाता है उसका फोन का इंतजार रोज होता है कि हफ्ते में एक बार होता है? अरे जम के तो बोलो, मतलब तुम सबने प्यार किया है पक्का? जिससे प्यार हो जाता है उसके फोन का इंतजार रोज होता है। 4 बजे फोन आएगा, 4 बजे फोन आएगा, इंतजार रहता है। और जब तुम बाबा से, विश्वनाथ जी से, शंकर जी से, मेरे भोले बाबा से जब तुम प्यार कर बैठते हो, रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, रोज जाते हो, तो उसको भी तुम्हारे एक लोटे जल का इंतजार होता। आती होगी, आती होगी, आती होगी, आती होगी, उसको वो आएगा, उसको इंतजार है। नंदी कमला नहीं आई रे। नंदी गया देखने के लिए काल भैरव तक। काल भैरव को सूचना दी, देख तो रे कमला क्यों नहीं आई रे। काल भैरव ने संकट मोचन को सूचना दी, देख क्या इसको कौन सा संकट आ गया। संकट मोचन गए, संकट मोचन ने महागौरी के पास गई, महागौरी से कहा जाओ देखो जरा कमला नहीं आई। इतने में महागौरी ने संकट मोचन जी से कहा चल दी है घर से लोटा लेके। आ रही थी, गोबर में पांव फिसल गया था, वापस गई घर, इसलिए थोड़ी लेट हो गई है। आ रही, खबर पहुंची काल भैरव जी के पास। काल भैरव ने दी नंदी को, नंदी को। नंदी ने जाकर से कहा चिंता मत करो, निकल गई है, आ रही है, आ रही है। और जब वो बुलाता है सारे रास्ते क्लियर कर देता है, चल जाता है। नौकरी करने के लिए कितने लड़के लड़कियां बैठे हैं जो अप्लाई करते हैं? जो नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो आप लोग, तो नौकरी करने वाले लड़का लड़की फॉर्म भरते हैं। जब रेलवे की नौकरी निकलती है, शिक्षक की नौकरी निकलती है, पुलिस की नौकरी निकलती है, आर्मी की नौकरी निकलती है, सारी पीडब्ल्यूडी की नौकरी निकलती है, गवर्नमेंट की जितनी नौकरियां निकलती हैं उसके लिए लाखों फॉर्म भराते हैं बाबा जी, लाम भराते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? जम के बोलो नहीं। लाखों में से कुछ हजार, हजार में से भी फिर 100, 200, 500 उनका सिलेक्शन होता है। आप खुश होना, काशी में मुस्कुराना कि इतनी सारी काशी भरी पड़ी है, पर उसमें से कथा सुनने का सिलेक्शन हमारा हुआ है। सिलेक्शन, और ये नौकरी पक्की हो गई, तनख्वाह उसकी चालू हो गई। 3 महीने बाद मिलना प्रारंभ। जिसने कथा सुनी, बाहर सुनी, अंदर सुनी, कहीं पर भी बैठकर, सोशल मीडिया में, टीवी पर, कहीं पर बैठकर सुनी, तुम्हारी तनख्वाह पक्की हो गई। एक माता जी ने पत्र में लिखा है, सतुआ बाबा जी, वो लिख रही है कि बाबा जी से निवेदन है, साल में 1 बार बाबा को मत बुलाओ, 2 बार बुलाओ। हमने तो कल भजन करा था, उसमें बोला था विश्वनाथ जी हम, सतुआ बाबा जी का जो धाम है वो तो विश्वनाथ जी का धाम है, और विश्वनाथ जी का जो धाम है वो अपने बाप का ही तो घर है, वहीं तो हमारा निवास।
प्रेम करो भगवान से, और जब बाबा से प्रेम हो जाएगा फिर कुछ नहीं सूझेगा, फिर तो वो इंतजार करेगा, आएगी आएगी और आएगी, फिर वो बोल के जाएगी। कई लोग कह देते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए, सीहोर वाले महाराज ने तो सबको मांगना सिखा दिया। जो आता है शिव जी के मंदिर में, कहीं गेहूं चढ़ा जाता है, कहीं ये चढ़ा जाता है, कहीं वो चढ़ा जाता है। अरे सीहोर वाले महाराज जी ने सबको मांगना सिखा दिया। अरे मांगना इसलिए सिखाया क्योंकि हमने अपने बचपन में सीखा था। जब हम छोटे थे अपनी मम्मी से कहते थे, मम्मा आज चटनी अच्छी बनी है, एक रोटी और ला दो। माँ खुश होकर 2 रोटी देकर जाती थी। पापा मुझे ये खिलौना अच्छा लगा है, पापा